एनकाउंटर के एक दिन बाद गुलाम की मां ने देखिए कैमरे पर क्या बोला। एक तरफ हो रही थी दफनाने की तैयारी तो दूसरी तरफ भाई ने बोल दी बड़ी बात। आखिर गुलाम की मां और भाई ने ऐसा क्या बोला कि सब चौंक गए। अतीक के बेटे असद और उसके शूटर को यूपीएसटीएफ ने कल ढेर कर दिया। प्रयागराज के कसारी मासरी इलाके में मौजूद कब्रिस्तान में अतीक के बेटे असद की कब्र खोदी गई है। अतीक के माता पिता की कब्र के पास ही बेटे असद को भी दफनाया जाएगा। वहीं असद के साथ मारे गए मोहम्मद गुलाम को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। इस कब्रिस्तान की दूरी धूमनगंज थाने से 5 किलोमीटर है, या फिर यूँ कहें कि 15 मिनट का रास्ता थाने से कब्रिस्तान तक का है। फिर भी अतीक अहमद बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो सकेगा और न ही कब्रिस्तान आ सकेगा। वहीं उमेश पाल का घर भी इस कब्रिस्तान से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गुलाम के परिवार ने किस तरह से अब सामने आकर बयान दिया वो आपको देख लेना चाहिए। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी रहे शूटर गुलाम के झांसी में एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसकी मां और उसके भाई ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल गुलाम की मां खुशनुदा ने कहा, जितने भी गंदा काम करने वाले हैं वो जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारे हिसाब से यूपीएसटीएफ ने गलत नहीं किया। तुमने किसी को मारकर गलत किया और जब तुम्हारे पर कोई आया तो हम उसको गलत कैसे कहें। ना जाने इसको किसने बहकाया। हमने तो इसे सिखाया था कि कभी स्कूल से एक पेंसिल भी लेकर मत आना। वहीं गुलाम का शव लेने के सवाल पर खुशनुदा ने कहा कि मैं शव को नहीं लूंगी। उसकी पत्नी का उन पर हक है, मैं उसको मना नहीं कर सकती। मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ कि हम नहीं लेंगे। इसके अलावा गुलाम के भाई राहिल ने कहा कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई सही है। उन्होंने बहुत जघन्य कार्य किया है जिसका हम समर्थन नहीं करते। हम उनका शव लेने नहीं जाएंगे। हमने थाना अध्यक्ष को अपनी बात बता दी है। अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। कल जैसे मीडिया के माध्यम से आपको पता चला है कि गुलाम हसन की इनकाउंटर में मौत हो चुकी है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे। आखिर भाई था आपका, छोटा भाई था वो, और परिवार तो पहले ही चाहता था कि अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करे। और परिवार में माँ मेरी बहुत दुखी है क्योंकि माँ ने हमेशा सभी को अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश की कि सब अच्छे रास्ते पे चले। हर माँ बाप कोशिश करता है कि बेटे अच्छे रास्ते पे चले, नाम कमाए, लेकिन परिवार वो ना चल सका, इसलिए परिवार बहुत दुखी है। आज उनके शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो किस कब्रिस्तान में किया जाएगा, क्या आप लोग उसमें शरीक होंगे। नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे, शरीक होंगे। हम लोग का पुश्तैनी कब्रिस्तान जो है मेहंदोरी गाँव में पड़ता है, लेकिन हमारे माँ और हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि जिस तरह से परिवार बिखर गया उसके किस तरह के काम थे, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। जी। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का कल झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया। इसकी खबर जैसे ही अतीक अहमद तक पहुंची, वो कोर्ट रूम में ही रोने लगा, बेहोश हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि पूछताछ के दौरान भी अतीक अहमद लगातार रोता रहा और ये बोलता रहा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन फिलहाल उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक के बेटे असद को सजा मिल गई। वहीं शूटर गुलाम के परिवार